दिल्ली की एक सुबह थी, जरूर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर यूट्यूब चैनल में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। बस अगली दीपावली जब आएगी उसमें देखना है यार कि कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर का हमारा उद्देश्य है कि चलो देखते हैं। हमारा उद्देश्य तो ये है कि 1 मिलियन अगली जो दीपावली आएगी उसमें आप लोगों का यदि प्यार रहा तो हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर को पार कर चुके होंगे। ठीक है, बहुत लंबे समय से हो रहा था, सालों से कह सकते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, द टीचर्स वर्डिक्ट, टेट एंड जस्टिस नाम के दस्तावेज से कुछ अंश मिले हैं, और वो उस दिन के माहौल को, दलीलों को, भावनाओं को काफी बारीकी से बताते हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस पूरे घटनाक्रम को परत तर परत समझें कि भाई अदालत में क्या दलीलें दी गईं, बाहर जो शिक्षक जमा थे उनके मन में क्या चल रहा था, और फिर आखिरकार हुआ क्या उस दिन। ये सब कुछ ना एक मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा था, टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। सरल शब्दों में कहें तो वो परीक्षा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक जरूरी योग्यता मानी जाती है। और इसी टेट को लेकर शिक्षकों के मन में सबसे बड़ा सवाल था, तूफान मचा रहा था ये सवाल। क्या ये टेट की अनिवार्यता खत्म होगी? क्या उनके सालों का तजुर्बा, उनकी मेहनत, उनका समर्पण, क्या उसे सिर्फ एक इम्तिहान से तौला जाएगा? ये सवाल उन हजारों शिक्षकों के जहन में था जिन्होंने शायद पता नहीं कितनी पीढ़ियों को पढ़ाया होगा, देश का भविष्य संवारा, अपनी जिंदगी लगा दी, और अब उन्हें ही अपनी काबिलियत फिर से साबित करनी पड़ रही थी। ये उनके लिए सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं था, मुझे लगता है ये सम्मान का भी सवाल बन गया था। जरा सोचिए वो मंजर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर हजारों की तादाद में शिक्षक खड़े हैं। किसी के हाथ में अपनी डिग्रियों की, अनुभव के सर्टिफिकेट्स की फाइलें हैं, तो किसी के हाथ में तख्तियां। और उन तख्तियों पर क्या लिखा था? शिक्षकों के लिए न्याय, अनुभव का सम्मान करो, और एक नारा था, हम शिक्षक हैं, अपराधी नहीं। उनकी आंखों में चिंता तो साफ दिख ही रही थी, पर एक उम्मीद की चमक भी थी कि शायद आज इंसाफ मिलेगा। सुबह के ठीक 9 बज रहे थे, कोर्ट खुलने का समय। भीड़ वैसे तो शांत थी, लेकिन उस खामोशी में ना एक गूंज थी, जैसे सब मन ही मन प्रार्थना कर रहे हों कि आज कुछ बदलेगा। सबकी नजरें एक ही दरवाजे पे टिकी थीं, कोर्ट रूम नंबर 3, जहां उनका, कह सकते हैं, किस्मत का फैसला होना था। माहौल में एक भारीपन था, हर पल धड़कनें तेज हो रही थी। लेकिन जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर कार्यवाही शुरू हुई, माहौल ने कुछ और ही इशारा किया। चीफ जस्टिस साहब, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने दोनों पक्षों के वकीलों को देखा और एक बहुत सधा हुआ वाक्य कहा, हम सब की दलीलें सुनेंगे, लेकिन इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हाँ, ये वाक्य सुनने में तो शायद बहुत सामान्य सा लगे, पर इसका असर बहुत गहरा हुआ। सोचिए, बाहर जो हजारों लोग सुबह से इतनी उम्मीद लेके खड़े थे, उन तक जब ये बात पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा। हमारे स्रोत बताते हैं कि जैसे एकदम सन्नाटा सा पसर गया। कई चेहरे जो उम्मीद से खिले हुए थे, उन पर एक मायूसी की हल्की सी परत आ गई। कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ ने कहा, लो भाई, फिर टल गया फैसला। ये निराशा की आवाज थी। लेकिन कुछ धीमी आवाजें ऐसी भी थीं जो कह रही थीं, नहीं नहीं, इस बार जज साहब ने कहा है, सबकी सुनेंगे, शायद कुछ तो बदलेगा। तो एक अजीब सी, दुविधा वाली स्थिति बन गई। निराशा और उम्मीद के बीच झूलती हुई, पूरी तरह से अनिश्चितता में लिपटी हुई। ये तो साफ हो गया था कि फैसला आज नहीं आ रहा, और ये इंतजार अभी और लंबा चलेगा। और स्पष्ट था, नियम सबके लिए बराबर है। अगर टेट का नियम बना है तो वो सभी पर लागू होना चाहिए, चाहे कोई नया शिक्षक हो या पुराना। उन्होंने जोर दिया मानकीकरण पर, योग्यता के एक तय पैमाने की जरूरत पर। हाँ, और ये तर्क अपनी जगह वजन तो रखता है, बिल्कुल। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए नियमों में एक रूपता तो चाहिए होती है। सरकार या जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, उनका पक्ष अक्सर यही होता है कि अगर हम योग्यता का एक स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं तो उसे सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए, ताकि शिक्षा की क्वालिटी बनी रहे। इसके पीछे का आइडिया ये भी हो सकता है कि भाई समय के साथ पढ़ाने के तरीके बदलते हैं, नई चीजें आती हैं, तो एक परीक्षा के जरिए ये पक्का किया जा सकता है कि सभी शिक्षक अपडेटेड हैं या नहीं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी वाला नजरिया है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर बारी आई शिक्षकों के वकील की, और उनका जवाब उतना ही तीखा और, कह सकते हैं, भावनाओं से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, बराबरी का मतलब ये नहीं होता कि आप सालों से सेवा दे रहे अनुभवी लोगों को सजा दें। इन शिक्षकों ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों को दिया है,
अनगिनत बच्चों का भविष्य बनाया है, उनके अनुभव को आप एक परीक्षा से कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ये सिर्फ एक कानूनी दलील नहीं लग रही थी, ये उन हजारों शिक्षकों के दिल की आवाज थी जो खुद को इस नियम के कारण सवालों के घेरे में पा रहे थे। और यहीं पर इस मामले का असली द्वंद्व, असली टकराव सामने आता है। ये सिर्फ कानून के धाराओं का टकराव नहीं है, ये दो अलग-अलग सिद्धांतों का, दो अलग-अलग मूल्यों का टकराव है। एक तरफ है नियमों की पवित्रता, मानकीकरण, सिस्टम बनाए रखने की जरूरत। दूसरी तरफ है अनुभव का सम्मान, मानवीय पहलू और जमीनी हकीकत। कानून अक्सर एकदम साफ नियम चाहता है ना, लेकिन जिंदगी और अनुभव वो हमेशा उन नियमों के खांचे में फिट नहीं होते। यहां सवाल ये उठता है कि क्या अनुभव को किसी तरह मापा जा सकता है? क्या सालों का जो समर्पण है वो किसी परीक्षा के अंकों से कम महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में कई पेशों में ये बहस चलती है कि योग्यता का असली पैमाना क्या हो, डिग्री और परीक्षा या फिर सालों का प्रैक्टिकल अनुभव। अदालत के सामने यही मुश्किल सवाल था। दलीलें काफी देर तक चली, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, पुराने फैसलों का हवाला दिया। कोर्टरूम में जो शिक्षक बैठे थे और बाहर जो भीड़ इंतजार कर रही थी, सबकी सांसें जैसे अटकी हुई थी। फिर वो पल आया जब कोर्ट ने अपना निर्देश सुनाया, और ये निर्देश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। कोर्ट ने कहा, यह मामला सिर्फ कानून की व्याख्या का नहीं है, इसमें न्याय का एक बड़ा सवाल निहित है। इसलिए इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी पीठ करेगी। बड़ी पीठ, लार्जर बेंच। इस शब्द ने बाहर खड़ी भीड़ पर जैसे पता नहीं बिजली सी गिरा दी। पहले तो कई लोग समझ ही नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है। फिर जब मतलब साफ हुआ कि अब यह मामला और ज्यादा जजों की बेंच सुनेगी, यानी प्रक्रिया और लंबी चलेगी, तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हुई। कुछ ने तो हताशा में सिर झुका लिया, मानो उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कुछ ने बेबसी में आसमान की तरफ देखा, शायद ऊपर वाले से ही कोई जवाब मांग रहे हों। अनिश्चितता का जो बादल सुबह से मंडरा रहा था, वो अब और भी घना और गहरा हो गया था। इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद एक नए और ज्यादा लंबे दौर में चली गई है। बिल्कुल। बड़ी पीठ या लार्जर बेंच का गठन आमतौर पर तभी होता है जब मामला बहुत महत्वपूर्ण हो, उसमें कोई जटिल कानूनी सवाल शामिल हो या फिर पहले के किसी फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत महसूस हो रही हो। तो एक तरह से देखें तो ये इस बात का संकेत था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझ रहा है कि ये सिर्फ नियमों की तकनीकी व्याख्या का मामला नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और ये हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। लेकिन हाँ, इसका दूसरा पहलू यही है कि लार्जर बेंच में सुनवाई का मतलब है और ज्यादा समय लगना। केस फिर सुना जाएगा, दलीलें फिर से होंगी और फैसला आने में महीने या शायद साल भी लग सकते हैं। तो शिक्षकों के लिए ये एक राहत की खबर कम थी और इंतजार की म्याद बढ़ने की खबर ज्यादा थी। उसी भीड़ में, उसी अनिश्चितता के माहौल में एक बुजुर्ग शिक्षक भी खड़े थे। उनके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां, आंखों में बसी थकान, वो सालों के तजुर्बे की कहानी कह रही थीं। जब उनसे किसी ने पूछा कि अब क्या होगा, तो उन्होंने जो कहा, वो शब्द जैसे हवा में ठहर से गए। उन्होंने कहा, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को यही सिखाया कि मेहनत करो, सच्चाई की राह पर चलो, न्याय जरूर मिलेगा। आज देखें, हम खुद उसी न्याय के दरवाजे पर मोहताज खड़े हैं। ये कहते हुए उनकी आवाज भर्रा गई थी। आसपास खड़े कई और शिक्षकों की आंखें भी नम हो गई। ये सिर्फ एक व्यक्ति के शब्द नहीं थे, ये उन हजारों शिक्षकों की पीड़ा थी जो खुद को इतना बेबस महसूस कर रहे थे। ये वाकई एक बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाला क्षण रहा होगा। जैसा कि आपने कहा, ये मामला अब सिर्फ नौकरी बचाने या नियमों में छूट पाने की कानूनी लड़ाई नहीं रह गया था। नहीं, ये सीधा सीधा शिक्षकों के आत्मसम्मान से, उनकी पहचान से और समाज में उनके स्थान से जुड़ गया था। सोचिए ना, हम शिक्षकों को गुरु का दर्जा देते हैं, भविष्य का निर्माता कहते हैं। जब वही शिक्षक अपने बुनियादी अधिकारों के लिए, अपने अनुभव के सम्मान के लिए सड़कों पर उतरने और अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर हो जाएं, तो ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं होता, ये पूरे समाज के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए एक आईना होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। स्रोत में भी इस बात का जिक्र है कि ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसे एक ऐतिहासिक क्षण के तौर पर देखा जाना चाहिए, जब शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने वाले लोग ही अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर देखें, 28 अक्टूबर की उस बेहद अहम सुनवाई का नतीजा क्या निकला?
कोई तत्काल फैसला नहीं, किसी की जीत या हार नहीं हुई। मामला अब सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच के सुपुर्द कर दिया गया है। यानी हजारों शिक्षकों का इंतजार, उनकी अनिश्चितता, वो अभी जारी है। उन्हें न्याय के लिए अभी और इंतजार करना होगा। और ये इंतजार अब उन पर भारी पड़ रहा है। स्रोत में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत सटीक हैं। शिक्षकों का सब्र अब टूटने की कगार पर है। लगातार बनी हुई ये अनिश्चितता, ये किसी के लिए भी आसान नहीं होती, और खासकर उनके लिए जिनकी पूरी जिंदगी, उनका करियर, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा सब दांव पर लगा हो। रोज सुबह इसी उम्मीद में उठना कि शायद आज कोई अच्छी खबर आएगी, और शाम को फिर उसी अनिश्चितता के साथ घर लौटना, ये मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला होता है। कई शिक्षक तो रिटायरमेंट के करीब हैं, उनके लिए तो ये स्थिति और भी ज्यादा पीड़ादायक है। तो सवाल अब भी वही है, हवा में तैर रहे हैं, और शायद पहले से ज्यादा वजन के साथ। क्या सुप्रीम कोर्ट की वो बड़ी बेंच इन अनुभवी शिक्षकों की दलीलों को समझेगी? क्या उन्हें कोई ऐसी राहत मिलेगी जिससे उनके अनुभव का सम्मान बना रहे? क्या सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट मिल पाएगी? या फिर ये मामला भी कानूनी दावपेचों और तारीखों के लंबे सिलसिले में उलझकर रह जाएगा? 28 अक्टूबर का दिन एक उम्मीद लेकर तो आया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो उम्मीद पूरी हुई, या सिर्फ कैलेंडर पर एक और तारीख जुड़ गई, एक लंबे इंतजार का प्रतीक बन गई? और अंत में एक विचार है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी, जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। ये पूरा मामला कानून और न्याय के बीच के उस महीन फर्क को उजागर करता है जिसके बारे में अक्सर बात होती है। कानून नियमों और प्रक्रियाओं पर चलता है, जबकि न्याय का संबंध नैतिकता से, मानवीयता से और सही गलत की गहरी समझ से होता है। इस मामले में सवाल उठता है कि अनुभव का वास्तविक मोल क्या है? क्या किसी व्यक्ति की योग्यता और काबिलियत को सिर्फ एक मानकीकृत परीक्षा के जरिए पूरी तरह से आंका जा सकता है, खासकर तब जब उसने सालों तक उस काम को सफलतापूर्वक किया हो? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे समाज की नींव रखने वाले, हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक खुद अपने सम्मान और अधिकारों के लिए इस तरह संघर्ष कर रहे हों, तो ये हमारे समाज की प्राथमिकताओं के बारे में क्या संकेत देता है? ये सवाल शायद सिर्फ उन हजारों शिक्षकों का नहीं है, बल्कि हम सबका है, पूरे समाज का है। इस पर सोचना जरूरी है।